राजकुमारी के साथ साथ महल के अन्य लोगों की आंखें भी उस पक्षी के इंतजार में तरस रही थीं। कुछ ही क्षणों बाद रात्रि का तीसरा पहर लगा। अपनी आदत से मजबूर वह पक्षी फिर आया और रोज की तरह तीसरी पहेली दोहराते हुए बोला, अब हम करबू का। पंडितानी ने पक्षी की पहेली बड़े ध्यान से सुनी। राजकुमारी की जिज्ञासा को वह भली भांति जानती थी। इससे पहले कि राजकुमारी कुछ पूछती, पंडितानी मुस्कुराते हुए स्वयं ही बोली, राजकुमारी, इस तीसरी पहेली की पूरी चौपाई कुछ इस प्रकार है। अल्पवय की कन्या साठा गई ब्याह, बैठी करम बिसुरती अब हम करबू का। इसका क्या अर्थ है पंडितानी? पंडितानी बोली, इसका अर्थ है, यदि किसी कारण अल्पवय की कन्या को 60 बरस के वृद्ध के संग बांध दी जाए तो विवश होकर अपने कर्म को कोसती हुई वो यही कहती है, अब मैं क्या करूं? राजकुमारी मुस्कुरा उठी और बोली, ये तो विवशता की व्यथा है पंडितानी। हाँ, अब समझ में आया कि पक्षी ऐसा क्यों कहता है। अब हम करबू का। पंडितानी ने स्नेह भरी दृष्टि से राजकुमारी को देखा और बोली, हाँ राजकुमारी, अनचाही घटनाओं के कारण जब जीवन हमें कोई दूसरा रास्ता नहीं देता, तब हमारा मन हम ही से यही पूछता है, अब मैं क्या करूं? बस पक्षी वही मन बोल रहा है। इन बातों के साथ ही पक्षी अपनी पहेली कहकर उड़ चला। पीछे रह गई वह जिज्ञासा जिसने महल के सभी लोगों की नींद हराम कर दी थी। अब सब रात्रि के चौथे पहर और अगली अंतिम पहेली के इंतजार में बैठ गए।